सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आज भी चल रहा है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार से टूरिस्ट की हत्या की गई उसके कारण शुरू किया गया। इसमें जो है हमारी जो उपलब्धियां रही, उपलब्धियों में एक तो ये है कि टेरर के प्रति हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, पाकिस्तान के प्रति हमारी पॉलिसी क्या रहेगी। ये प्राइम मिनिस्टर ने कल के संबोधन में बुद्ध पूर्णिमा का दिन जो उन्होंने ये संदेश दिया उसमें स्पष्ट कर दी गई कि टेरर और टाक इकट्ठा नहीं चल सकता, टेरर और ट्रेड इकट्ठा नहीं चल सकता, खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और कोई भी यदि टेरर अटैक होगा तो उसे युद्ध माना जाएगा भारत के खिलाफ। टेरर कैंप्स को भी हमारे यहाँ एक तो ये पॉलिसी स्पष्ट हुई, और ये ऑपरेशन जो है समाप्त नहीं किया गया है, इसको एक बार रोका गया है, पोस्टपोन किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के चाल चलन को इस दौरान देखा जाएगा। और देखो, पाकिस्तान तो हमेशा ही सीमाओं को तोड़ता है और फिर वो क्या है, बाद में पैर भी वही पकड़ता है, जैसे अमेरिका के पैरों में गिर जाना। 1999 में भी ऐसा किया था, अब फिर इसने यही किया है। तो जा कर के पैर पकड़ लेना, ये इनकी पुरानी आदत है। अपने प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्ट। यदि आतंकी घटना करोगे तो इसी तरह पिटे जाओगे, ये न्यू नॉर्मल हमारा एक पैटर्न हो जाएगा। तो ये बातें कुछ स्पष्ट हुई, कुछ हमारी वैसे भी उपलब्धियां हुई। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरा है कि जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी टेरर के प्रति रखेगा, आतंकवाद के प्रति ये पॉलिसी होगी। ये बात पहले इजराइल एक बहुत मजबूत नेशन की तरह इस काम को करता रहा है, भारत के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है इसके द्वारा। और पाकिस्तान जो है वही पिलपिला, वैसे तो वो वैसे भी उसका कोई मान सम्मान नहीं था, अब और भी नीचे चला गया मान सम्मान। भारत सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। भारत के खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए हथियार जैसे ब्रह्मोस है, आकाश है, और ये जो हेरोन ड्रोन है ये भी भारत में ही बनाए जा रहे हैं इजरायली सहयोग के द्वारा, और भी ड्रोन भारत में बनाए जाएंगे। तो ये भारत की टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी भी इसने सिद्ध की है, वरना चाइना का बड़ा जिक्र होता था। चाइना का डिफेंस सिस्टम भाइयों HQ9 जो पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए खर्च करके स्थापित किया था, वो बिल्कुल नाकारा साबित हुआ। वो S300 की रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाई गई एक कॉपी है। अब नकल तो नकल ही होती है, नकल ज़्यादा जरूरी नहीं है चांद तक चले, शाम तक ही चल सकती है। तो यही हुआ, वो सारे के सारे नाकारा साबित हुए। F-16 अमेरिका की टेक्नोलॉजी का विमान, वो भी इसमें धराशायी हुआ। और चाइना के तो फिर JF-17, J-10 ये भी मात खा गए इस टेक्नोलॉजी के संघर्ष में। तुर्की ने ड्रोन दिए, और ये अजेय ड्रोन माने जाते थे, जिन्होंने रशिया के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया था यूक्रेन और रशिया के जंग में। लेकिन ये भी भारत के आकाश ने और S-400 ने जो रूस से प्राप्त किया गया था, उसने इनको भी ठिकाने लगा दिया। अभी लेटेस्ट जो समाचार आ रहा है उसमें ये है कि रशिया ने भारत की टेक्नोलॉजिकल पावर को देखते हुए कहा है कि S-500 हम मिलजुल के बनाएं। तो हो सकता है जैसे ब्रह्मोस में भी रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी दी थी, तो उसी प्रकार हमें S-500 भी खुद बनाने का मौका मिले। तो ये हमारे एक तो हम प्रतिष्ठित हुए एक टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में, जो हथियारों के मार्केट में अब हमारा बोलबाला हो सकता है। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट और ये आकाश मिसाइल सिस्टम, और भी जो हमारे खुद के जैसे ब्रह्मोस है, तो पहले भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो
मार्केट के ऊपर कब्जा था, हथियारों के मार्केट पे, चाइना और अमेरिका वगैरह देशों का, उसके अंदर भारत की भी धमक होगी। तो ये हमें फ़ायदा हुआ। फिर टेक्नोलॉजी, चाहे वो हथियारों की या कोई भी हो, उसमें इंटीग्रेशन होता है, रोज़गार भी पैदा होते हैं। वो टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी के मिल करके कोई और भी नई नई चीज़ें बनती हैं। तो हमें जो हमने खर्चा किया वो हमारा खर्चा पानी इससे निकल जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही निकलेगा। पाकिस्तान ने तो हज़ारों करोड़ लगा करके जो ये सिस्टम लिए, जो कुछ स्थापित किए, और उनके एयरबेस वगैरह, ये सारे उन्हें दोबारा स्थापित करने में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ इनके न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे, उस डिपो के आसपास हमले हुए हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनको भी नुकसान पहुंचा है इसके आणविक हथियारों को, इसलिए पाकिस्तान में भूकंप के 2-3 झटके आए हैं। अब सच क्या है ये समय के साथ साथ जाहिर होगा, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत को फ़ायदा ही हुआ है। वैसे तो युद्धों में ठीक है, कुछ जान माल की भी नुकसान होता है, लेकिन युद्ध कभी कभार अपरिहार्य भी होता है, तो वो करना पड़ता है भाइयों। तो वो किया गया, हमारे पे थोपा गया, और भारत ने बखूबी अपने दायित्व को अंजाम दिया। हमें इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये मानना चाहिए, और हमें तो बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। हमारा मान सम्मान इससे बढ़ा है। पाकिस्तान भी थोड़ा यदि अकल से काम लेगा तो ऐसी हिमाकत करने से पहले विचार किया करेगा। लेकिन अब विचार का खाना ही तो वहाँ नहीं है, इसी कारण तो मार खाता है बार बार। अब भी ये देखने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, इसको जीत बता रहे हैं वो। बांग्लादेश बना, हमारी जीत हो गई। 65 में पिटाई हुई, हमारी जीत हो गई। 99 में कारगिल वार में पिटाई हुई, हमारी जीत हो गई। अमेरिका के पैरों में फिर भी गिरे थे ये जा के। इनको आदत पड़ गई है भाइयों। तो आप लोगों को यदि ये वार्ता पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये मैं छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ वीडियो, क्योंकि बड़ा हो जाए तो सुनने में थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पुनः धन्यवाद।